नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम देखने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट, है ना। बहुत मस्त टॉपिक है। देखिए, आप बुक के भाषा में लिखने जाइएगा तो बहुत टफ लैंग्वेज का वहाँ यूज किया हुआ रहता है, लेकिन चुन चुन के एकदम इजी इजी भाषा में, है ना, एकदम सरल लैंग्वेज में बना के लाया। ऐसे ही लिख के आइए एग्जाम में। एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, कोई टेंशन मत लीजिए। एग्जाम आपका अच्छा जाने वाला है, बस आप अपना कर्म करिए, मेहनत करिए, ठीक है। क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करना तुम्हारे हाथों में, फल नहीं है आपके हाथों में। तो अपना कर्म करिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। व्हेन अ डिफेक्ट, देखिए पहले पॉइंट डिफेक्ट समझने से पहले एक चीज समझिए। डिफेक्ट कई प्रकार का होता है। हम यहाँ लेटिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना। लेटिस संरचना जानते हैं ना आप लोग, लेटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लेटिस, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट दिया गया है। डिफेक्ट कई प्रकार के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट हो गया मतलब एक कोई निश्चित पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर। एक होता है लाइन डिफेक्ट, पूरा पूरा लाइन गायब। डिफेक्ट का मतलब होता है कोई त्रुटि, कोई समस्या, कोई मिस्टेक। तो कोई एक निश्चित पॉइंट पर डिफेक्ट आ जाए, है ना, कोई त्रुटि आ जाए तो पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन एक पूरा लाइने गायब हो जाए तो लाइन डिफेक्ट, पूरा लाइने गायब हो जाए तो लाइन डिफेक्ट। और एक होता है सरफेस डिफेक्ट। ये है इसका सरफेस, ये तो पूरा सरफेस गायब हो जाए एक साइड का, जैसे ऐसे रहता है ना लेटिस, ये ठीक है ऐसा। ये लेटिस स्ट्रक्चर रहता है, तो एक साइड का ये वाला पूरा सरफेस गायब हो जाए तो सरफेस डिफेक्ट। और ये पूरे वॉल्यूम में अगर क्या हो, डिफेक्ट हो, त्रुटि हो, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिफेक्ट। लेकिन हम केवल पॉइंट डिफेक्ट देखने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट है। मतलब एक कोई निश्चित पॉइंट पर ऐसे डिफेक्ट आए तो वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। इतना आप समझ गए। तो चलिए आप देखते हैं कि आगे क्या है, समझिए। वही डेफिनेशन जो मैं बताया वो लिख दिया हूँ, एकदम हलवा कॉन्सेप्ट। आइए पढ़ते हैं और साथ साथ में समझते हैं क्या लिखा है। व्हेन अ डिफेक्ट occurs at a specific point within the क्रिस्टल, मतलब एक क्रिस्टल में किसी एक निश्चित पॉइंट पर, एक निश्चित बिंदु पर कोई त्रुटि आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, सो इट इज कॉल्ड अ पॉइंट डिफेक्ट। तो इस प्रकार का डिफेक्ट क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। अरे जाहिर सी बात है जी, एक के पॉइंट पर डिफेक्ट आएगा तो पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा, है ना। 11 जन प्लेयर है एगो टीम में, एक जन खराब करेगा तो उसी को सब बोलेगा, लेकिन पूरा टीम का गलती हो जाता है ना, तो पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा फिर। लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर केवल पॉइंट की बात कर रहा है। पॉइंट करते हैं ना कि अरे तुम ऐसा गलती क्यों किया, तो उसी पॉइंट को पकड़ना है। चलिए देखते हैं। इतना आपको समझ आ गया। टाइप देख लीजिए आप डिफेक्ट का। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी अभी ये बता रहा हूँ, बाकी इस चीज को समझाऊंगा बारी बारी से। फर्स्ट टाइप होता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी खाली जगह, जानते हैं ना, वैकेंसी फॉर्म भरते हैं नौकरी मिलेगा करके। इंटरस्टिशियल, सब्स्टिट्यूशनल, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये 5 टाइम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो पहला देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी से आप क्या समझते हैं, जैसे कोई पोस्ट के लिए फॉर्म डालते हैं आप, कोई जॉब के लिए कोई वैकेंट पोस्ट होता है, कोई खाली जगह होता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, वैकेंसी, रिक्ति या खाली जगह। तो वो क्या कहलाएगा, वैकेंसी। तो वही वैकेंसी खाली जगह रहेगा लेटिस में, है ना, लेटिस स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल में। तो देखिए वही चीज, वैकेंसी मींस एम्प्टी स्पेस। बताया मैं, वैकेंसी मतलब ये एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। बोला ना, एकदम सरल हलवा लैंग्वेज में लिख के ले आया हूँ, एकदम इजी। आप बुक में देखने जाइएगा तो आपको टफ लैंग्वेज मिलेगा, कुछ समझे नहीं आएगा, क्या लिखेगा फिर आप। तो इसलिए आप ये वीडियो देखिए, शेयर कर दीजिए। तो क्या है, व्हेन, जब क्या होता है, वैकेंसी मीन्स होता है खाली जगह, ठीक, इतना समझ गया। तो क्या होता है, व्हेन देयर इज एन एम्प्टी स्पेस इन प्लेस ऑफ एन एटम। क्या रहता है, बहुत से एटम रहते हैं किसमें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो एटम के जगह कोई खाली जगह हो, एन एटम इन क्रिस्टल, क्या हो जाता है, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस इन द प्लेस ऑफ एटम। उस एटम के जगह पर कोई खाली जगह हो, है ना, उस एटम ना हो, वहां खाली जगह गायब हो जाएगी, तो क्या कहलाएगा, इन क्रिस्टल, कहाँ, क्रिस्टल के अंदर।
देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। सिंपल सी बात है, लेटिस स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल में क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे हमारे पास, एटम रहेंगे, लेकिन किसी एक पॉइंट पर एटम गायब रहेगा, खाली जगह रहेगा। देखिए ये बहुत सारे एटम दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक पॉइंट पर क्या है, एम्प्टी जगह है, वैकेंसी है, यहाँ पर खाली जगह है। तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। इजी है। अगला टॉपिक देखते हैं इंटरस्टिशियल, तब तक आप करिए स्क्रीनशॉट भाइयों बहनों। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट, है ना। वैकेंसी डिफेक्ट हो गया तो इसको आप मार दीजिए टिक। देखते हैं इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। ध्यान से पहले डेफिनेशन को सुनिएगा, मैं समझाते जाऊंगा, समझ आएगा, गारंटी मैं लेता। समझ गए? आइए देखते हैं क्या होता है। When an atom of another type enters a certain arranged crystal structure, जब क्या हो, ऐसे क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें किसी अन्य प्रकार का, दूसरे प्रकार का क्या घुस जाता है, उसमें एंटर कर जाता है, कोई क्रिस्टल घुस जाता है। ठीक है, एक कोई आया और दूसरे प्रकार का कोई क्रिस्टल इसमें क्या कर गया, घुस गया। जैसे मान लीजिए लड़कियों का लाइन लगा है, लाइन जैसे असेंबली, कॉलेज में आप क्या करते हैं, जब प्रेयर होता है तो असेंबली में लाइन लेते हैं, लड़कों के एक साइड, लड़कियों का एक साइड। तो मान लीजिए लाइन किसका है, लड़कियों का। ठीक है, ये लाइन किसका है, लड़कियों का। तो कोई एक लड़का आता है एकदम से और इसमें क्या कर दिया जाता है, लड़कियों के लाइन में लग जाता है। ऐसा हालांकि आप करिएगा मत, लेकिन वो समझाने के लिए, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहे इसलिए बताता हूँ। तो अनदर टाइप का कोई एटम उसमें क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, एंड टेक इट्स प्लेस इन अ डिसऑर्डरली मैनर। अब डिसऑर्डरली मतलब कि अव्यवस्थित तरीके से उसमें जाके खड़े हो जाएगा। जैसे लड़कियों का लाइन है, उसमें एक लड़का आया, है ना, वैसे तो लड़के को आना नहीं चाहिए, लेकिन वो आया, तो ऐसे लाइन लगा है तो मान लो ऐसे खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो डिसऑर्डरली बीचे में कहीं खड़ा हो जाएगा, रोकवा टाइप से, है ना, ये बीच में खड़ा हो गया। ऐसा खड़ा हुआ जाता है क्या? नहीं। लेकिन एक तो लड़कियों के लाइन में वो आके लग गया और बीच में कहाँ हो गया, खड़ा हो गया। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये बीच में आ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बीच में खड़ा हो गया। तो वही चीज क्या होगा, इसमें होगा। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में समझिएगा, व्हेन एन एटम ऑफ अनदर टाइप, दूसरे प्रकार का एटम, इंटर्स अ सर्टेन अरेंज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना, ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। क्या होता है कि एक व्यवस्थित क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, एकदम व्यवस्थित है, देखिए ना, एक लाइन इधर से भी देखिए तो एक बढ़िया लाइन है। तो एक व्यवस्थित क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दूसरे प्रकार का एटम आता है एंड टेक इट्स प्लेस इन अ डिसऑर्डरली मैनर। अब डिसऑर्डरली मैनर, अव्यवस्थित तरीके से कहीं खड़ा हो जाता है, बीचे में खड़ा हो गया, तो क्या कहलाएगा ये, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। क्या हुआ, एक बढ़िया सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, बढ़िया लाइन से सब उसमें खड़े थे, एटम, है ना, तो कोई अलग प्रकार का एटम आया और बीच में खड़ा हो गया, डिसऑर्डरली मैनर, अव्यवस्थित तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, लेकिन इसमें एंटर करने वाला एटम अगर इसमें उपस्थित जो एटम है उसी प्रकार का हो, जैसे लड़कियों के लाइन में आके लड़का लग गया, तो ये दूसरी प्रजाति क्या है भाई, लड़कियों के लाइन में लड़का लग गया, लेकिन क्या करे कि कोई लड़की ही आके लग जाए उस लाइन में डिसऑर्डरली तरीके से बीच में कहीं पर। उसी चीज को देखिए इसमें, समझिए एटम में क्या होता है, कहां से, यहां से, इफ द एंटरिंग एटम इज ऑफ द सेम टाइप एज द एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जिस प्रकार के एटम है, उसी प्रकार का एटम उसमें एंटर करता है, तो ये क्या कहलाता है, सेल्फ इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। क्या करते हैं, अगर दूसरे प्रकार का एटम एंटर करे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में और डिसऑर्डरली में ना, अव्यवस्थित तरीके से कहीं पर क्या अपना जगह ले ले, तो इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन उसी प्रकार का एटम है, जैसे कि इसमें इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, तो ये सेल्फ इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। जैसे मान लो लड़कियों का लाइन है, तो कोई लड़का आता है तो क्या कहलाएगा, मतलब अलग प्रकार का आइटम आता है,
इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन लड़कियों के लाइन में कोई लड़की ही आ जाती है, मतलब उसी प्रकार की कोई लड़की ही आ गई, ठीक है, और डिसऑर्डरली मैनर, अव्यवस्थित तरीके से खड़े हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। अब एग्जाम में लड़की और लड़का हुए, कॉलेज का असेंबली लाइन लिख के मत आइएगा, वो समझाने के लिए। क्या होता था जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे, है ना, तो अम्ल वर्षा पढ़ा होगा, तो कोई क्या लिख के आ गया, अम्ल वर्षा मतलब वो कोई खट्टा मीठा ऐसा कुछ लिख के आ गया, है ना, अम्ल वर्षा कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, तो वो सब नहीं लिख के आना है, वो समझाने के लिए। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक, इसको भी मारिए टिक, है ना, इंजॉय से पढ़िएगा, मजा आता है। हेडेक लेके पढ़िएगा, अरे बाबा इतना कैसे लिखूं, गड़बड़ाएगा मामला। इसको आप इंजॉय करिए, है ना, एक खेल टाइप से वही चीज है, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट का। अगला टाइप क्या है? सब्स्टिट्यूशनल पॉइंट डिफेक्ट। तो आप एक वर्ड आप इसमें कई बार सुने होंगे, सब्स्टिट्यूट। क्रिकेट देखते हैं आप लोग, आईपीएल, उसमें क्या होता है? सब्स्टिट्यूट प्लेयर, मतलब किसी दूसरे प्लेयर के जगह में दूसरे प्लेयर को लेना। जैसे एक किसी प्लेयर ने बॉलिंग किया, ठीक है, फिर अगला जब जब उनका बैटिंग आएगा, जब उस टीम का जिस जिस टीम से उसने बॉलिंग किया उस बॉलर ने, तो उस बॉलर की जगह जब बैटिंग आएगा तो कोई बैट्समैन खिलाया जाएगा, ठीक है, मतलब एक प्लेयर के स्थान पर हम दूसरा प्लेयर खिलाते खिलाते हैं, है ना। क्रिकेट में ऐसा होता है, आईपीएल है, तो वही चीज सब्स्टिट्यूशनल में भी होगा। किसी दूसरे एटम का जगह कोई दूसरा एटम लेगा, कैसे होगा उसी चीज को आइए समझते हैं। पहले आप सब्स्टिट्यूट का डेफिनेशन लिखिए एकदम, क्योंकि आपको इजी वे में लिखना है, तो एग्जामिनर भी अच्छा नंबर देगा, खुश हो जाएगा, है ना, कि इसको डीप नॉलेज है। क्या देखिए, सब्स्टिट्यूट मीन्स ऑप्शन, बताया, ऑप्शन किसी दूसरे के जगह में दूसरे को खेलें, ऑप्शन और टू यूज ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन, और थिंग, किसी दूसरे पर्सन और थिंग का यूज करना, किसके जगह में? इन द प्लेस ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन ऑफ थिंग, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु का यूज करना, ठीक है। जैसे कांच की गिलास में आपने पानी दिया किसी को, चार पांच लोग थे, है ना, तो आपके पांच कांच का गिलास क्या है? चारे ठोली, तो एक जन को आप स्टील के गिलास में पानी दे दिए, तो क्या होगा यहाँ पर? कांच के गिलास के जगह में आपने एक ठो स्टील का गिलास यूज किया। तो वही, जैसे प्लेयर का बताया वैसे ग्लास का दूसरे दूसरे टाइप के जगह में किसी दूसरे टाइप का यूज कर लिया, है ना। तो वही चीज होता है, द सेम हैपन इन द क्रिस्टल। देखिए एकदम इजी वे में आपको लिखवा रहा हूँ, है ना, सेम हैपन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होता है। व्हेन एनी अदर टाइप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ वन ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द डिफिनिट ऑर्डर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, किसी दूसरे एटम का जगह कोई दूसरा एटम ले लेता। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये लड़कियों का लाइन है, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, लड़कियों का लाइन है, अब जिस लाइन में आके कोई लड़का लग जाएगा, तो पहले क्या होता था, इंटरस्टिशियल में ये बीच में खड़ा हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, है ना, विकल्प में। तो हम क्या करेंगे कि ये लाइन देखिए, लाइन बाय लाइन ऐसे है, तो उसी लाइन में लगेगा, सब्स्टिट्यूट का काम करेगा ये, है ना। विकल्प ले लिए, लड़कियों के लाइन में एक लड़का लग गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए, मतलब देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक ही प्रकार के क्या है इसमें, एटम है, लेकिन उसके किसी एक किसी एक एटम के स्थान पे पार्टिकुलर एटम, वही चीज को मैं वहां लिखा हूं, एक किसी पार्टिकुलर एटम के स्थान पर कोई दूसरे प्रकार का एटम उसमें एंटर कर जाता है और जगह ले लेता है। इंटरस्टिशियल में क्या होता है, क्या हो रहा था, कोई बीच में आके खड़ा हो, लेकिन इसमें कहाँ होगा, लाइन में ही खड़ा होगा, विकल्प के रूप पे, है ना, वहां खाली जगह है, उसके जगह में कोई दूसरा एटम हम ले जाके वहां भर दिए, वही चीज है ना। वही चीज को लिखा हूं, द सेम हैपन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम चीज क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हो रहा है, वो दे देखिए। वेन एनी अदर टाइप ऑफ एटम, देखिए अदर टाइप का एटम आ गया, जैसे लड़कियों के लाइन में लड़का लग गया, है ना, टेक्स प्लेस
वन ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द डिफिनिट ऑर्डर, डिफिनिट एक निश्चित लाइन में है वो लोग, डिफिनिट ऑर्डर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक निश्चित लाइन में वो लोग लगे हुए हैं और उसी निश्चित जगह में कोई सी एक पॉइंट पर आके लगेगा, कहीं भी खड़ा नहीं हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? देन तो इस प्रकार का डिफेक्ट, देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल पॉइंट डिफेक्ट। बात समझ आ गया? और मैं क्या बताया, इंटरस्टिशियल में बीच में खड़ा होता था, उस चीज को आप चाहिएगा तो बता सकते हैं, क्योंकि बढ़िया लिखिएगा डिटेल में, जो कि आपको पता ही है, तो नंबर बढ़िया मिलेगा, है ना। द प्लेस टेकन बाय दिस एटम, इस एटम के द्वारा जो प्लेस लिया गया है, इज नॉट इन डिसऑर्डरली मैनर, डिसऑर्डरली मैनर में नहीं खड़ा होगा कहीं पर भी, लाइक इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट, जैसे इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट में कहीं पर खड़ा हो जाता था, वैसे ये कहीं पर भी खड़ा नहीं होगा, उसी को लिखा हूं, लाइक इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट की तरह कहीं पर भी खड़ा नहीं हो जाएगा, बट टेक्स प्लेस एट द सेम डिफिनिट प्लेस, सेम जगह पे खड़ा होगा। कहां पर खड़ा होगा? वेयर द एटम वाज लोकेटेड अर्लियर इन द क्रिस्टल। तो यहाँ पर कोई इसी प्रकार का कोई इसमें क्या रहा होगा, कोई क्या रहा होगा, यही इसी प्रकार का, इसी प्रकार का कोई इसमें क्या रहा होगा, एटम। अब वो एटम क्या हो गया, चला गया, तब अपना स्थान छोड़ दिया, तो खाली जगह बच गया, तो उसी खाली जगह में वो स्थान लेगा, कहीं भी खड़ा नहीं होगा, पहले जो एटम था उसी एटम के स्थान पे वो स्थान लेगा, है ना। इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट की तरह कहीं भी खड़ा नहीं हो जाएगा। तो ये इजी आपको मैं एकदम इजीली समझा दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला दो टॉपिक देखते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। करिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला टाइप देखते हैं, तो अगला टाइप है शॉर्टकी डिफेक्ट। इतना हो गया, तीन टाइप हो गया, यहाँ तक कर लीजिए टिक। तो शॉर्टकी पॉइंट डिफेक्ट है ना, या शॉर्टकी डिफेक्ट। तो देखिए अभी तक हमने क्या बात किया, एटम का बात किया, क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल के अंदर हमने किसका बात किया, एटम का बात किया। लेकिन हम क्रिस्टल के अंदर हम किसका बात करेंगे, आयन, आयंस का, है ना। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो आयन का बात करेंगे। ये तीन थो में हम किसका बात किए हैं, एटम्स का, है ना। अब किसका बात करेंगे, आयंस का, बाकी चीज सेम रहेगा। चलिए देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो क्या होता है, इन शॉर्टकी डिफेक्ट आयन लीव देयर लेटिस साइड, जैसे बहुत सारा क्या रहते हैं, लेटिस बिंदु रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, लेटिस पॉइंट रहते हैं, लेटिस बिंदु रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयन होगा, यहाँ पर क्या होगा, आयन होगा। तो इसमें से आयन क्या करेंगे, अपने इस लेटिस पॉइंट को, इस क्रिस्टल के अंदर से किसी एक बिंदु को, जिसको हम लेटिस पॉइंट बोलते हैं, बहुत से लेटिस पॉइंट मिलकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आयन क्या करेंगे, अपने लेटिस साइट को, लेटिस पॉइंट को छोड़ के क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक ना। जैसे कि वैकेंसी डिफेक्ट में खाली स्थान होता था ना, वैसे ही इसमें जब बाहर चले जाएंगे तो खाली स्थान बच जाएगा। लेकिन इसमें उसमें जाता था, उसमें एटम के जगह स्थान खाली रहता, है ना। और इसमें जब छोड़ के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयन, आयन छोड़ के जाएगा, है ना, लेटिस स्ट्रक्चर को, तो जगह खाली हो जाएगा। तो वही चीज है, इन शॉर्टकी डिफेक्ट आयंस लीव देयर लेटिस साइट, अपने लेटिस बिंदु को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, एंड कम आउट, बाहर चले जाते हैं, ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अपने अंदर किसी एक लेटिस बिंदु को छोड़कर चले जाएंगे। एक हो सकता है, दो भी हो सकता है। In this, the number of positive ion that come out equal to the number of negative ion that come out। मतलब जितने पॉजिटिव आयन बाहर निकल के आएंगे उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, उतने ही नेगेटिव आयन भी बाहर निकल कर आएंगे। मतलब उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर निकल के आने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, धन आयन और ऋण आयनों की संख्या बराबर होगी। उसी चीज को मैंने आगे लिखा है ना। दैट इज, इसका मतलब द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दैट कम आउट इज द सेम। मतलब जो बाहर निकल के आएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, जो पॉजिटिव आयन जितने आएंगे उतने ही नेगेटिव आएंगे। अगर एक पॉजिटिव आयन बाहर आता है तो एक नेगेटिव आयन भी बाहर आएगा। अगर दो पॉजिटिव आयन बाहर निकलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर से
तो 2 नेगेटिव आयन भी बाहर निकलेंगी। मतलब जितना पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा उतना नेगेटिव भी जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए हैं हम। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से आयन्स व्यवस्थित रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन बाहर आ गए। यहाँ पर खाली जगह दिख रहा होगा और यहाँ पर खाली जगह। तो 2 पॉजिटिव आयन इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर भाग गए, चल दिए। तो 2 नेगेटिव आयन भी अपना स्थान छोड़ के चले जाएंगे। मतलब बाहर निकलने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की संख्या बराबर होगी। एकदम इजी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, फिर ये टॉपिक खत्म। इतना आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट भाइयों बहनों। चलिए अब अगला और लास्ट टॉपिक देखते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट? देखिए हमने वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट में हमने किसका बात किया था? एटम का बात किया, एटम का बात किया, ठीक है। और इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट में हमने किसका बात किया? आयन का। तो इसमें भी हम क्या का बात करने वाले हैं? आयन के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए अचानक से वीडियो कट हो गया था। वीडियो बनाते बनाते, वीडियो बनाने समय अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। कभी लाइट कट जाता है, कभी वीडियो कट जाता है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, मेहनत आपके लिए किया जा रहा है ना। आप और हम साथ मिल के मेहनत करेंगे, अच्छा रंग लाएगा। तो सपोर्ट जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रैंकल डिक्रिप्ट क्या होता है। When the ions leave their fixed and arranged lattice point, देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में आयन क्या कर रहे थे? अपने निश्चित स्थान को छोड़ के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर जा रहे हैं। लेकिन अपने निश्चित स्थान को तो छोड़ेगा फ्रैंकल डिफेक्ट में, लेकिन बाहर नहीं जाएगा, उसी के अंदर रहेगा। और किस प्रकार रहेगा देखिए, when the ions leave their fixed and arranged lattice point, अपने देखिए एकदम फिक्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे फिक्स एक उन लोग का जगह है। तो अपने फिक्स स्थान को तो छोड़ देगा वो आयन, लेकिन क्या होगा? फिक्स स्थान को छोड़ने के बाद एंड छोड़ तो देगा, लेकिन एंड टेक प्लेस डिसऑर्डर पोजीशन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अपने निश्चित व्यवस्थित स्थान को तो छोड़ देगा, लेकिन डिसऑर्डरली अव्यवस्थित तरीके से उसी क्रिस्टल के अंदर स्थान रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में आयन बाहर जा रहे थे, जितने धनायन जा रहे थे उतने ऋणायन जा रहे थे। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? आयन अपना स्थान छोड़ के अपने ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अव्यवस्थित तरीके से स्थान लेगा। तो ये क्या कहलाएगा? दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। एकदम इजी, आसान, सरल, सटीक तरीके से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। कर लीजिए स्क्रीनशॉट।